जय हिंद दोस्तों। हम दिवाली में जितने फटाके नहीं फोड़ते उससे 2 गुना ज्यादा मिसाइल्स ईरान ने इजराइल पर दाग दी है। इजराइल अभी हमास युद्ध से उभरा भी नहीं था कि अब ईरान ने युद्ध का शंख बजा दिया है, जिसके चलते भारत का सदाबहार मित्र इजराइल फिलहाल बड़े संकट में फंसा है। एक ऐसा संकट जिसमें से उसे बाहर निकलने में अपने सहयोगी देशों की मदद की सख्त जरूरत है। ईरान जो कि इजराइल से करीब 2300 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जो कि इजराइल का नंबर 1 दुश्मन भी है, उसने फिलहाल सभी गल्फ कंट्रीज को धमकी दे रखी है कि जो भी इजराइल की मदद करेगा तो ईरान की अगली मिसाइल उसके जमीन पर जा गिरेगी। आपको बता दूं कि इजराइल जितनी नफरत हमास से करता है उतनी ही ईरान से भी करता है, और इसी ईरान ने अभी 2 दिन पहले इजराइल पर 300 मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन से हमला किया था, जिससे इजराइल को जान माल का भयंकर नुकसान हुआ है। क्योंकि इस बार यानी हमला करने से पहले ईरान के साइबर हैकर्स ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिस वजह से जो मिसाइल्स और ड्रोन ईरान की ओर से दागे गए थे उन्हें रोकने में आयरन डोम नाकाम रहा। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन प्रॉमिस नाम दिया है। यानी ईरान का ये कहना है कि 1 अप्रैल को सीरिया में जो ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान के कई मिलिट्री कमांडर मारे गए, तो इजराइल पर किया गया ये हमला उसी हमले का बदला है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ईरानी कमांडर्स को नहीं मरवाया। आप सभी जानते हैं कि जब से इजराइल आजाद हुआ है तब से ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन रहे। इजराइल ईरान को इसलिए दुश्मन मानता है क्योंकि ईरान इजराइल विरोधी हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देता है, और ईरान को इजराइल इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों के लड़ाकों को मारता है, उनकी मस्जिदें उड़ाता है, और सबसे बड़ी वजह कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर काम करता है। यही कुछ वजह है जिस वजह से दोनों मुल्क आज युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। अब इससे भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इजराइल और ईरान ये दोनों ही भारत के अच्छे मित्र देश है। पाकिस्तान को लेकर जितना इजराइल भारत के साथ है उतना ही ईरान भी पाकिस्तान से नफरत करता है। ऊपर से ईरान में भारत के निवेश से जो चाबहार बंदरगाह बनाया गया है, भारत उसे भी खोना नहीं चाहता, क्योंकि इस बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान से लेकर रूस तक बाय रोड के जरिए अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। यही कारण है कि भारत इस लड़ाई में डायरेक्टली किसी का पक्ष लेने से बच रहा है, जो कि एक सही रणनीति है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि इनकी लड़ाई में भारत अपने नागरिकों की बलि चढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, इस हमले से भारत के बहुत से लोग खतरे में आ चुके हैं। दरअसल इस समय 18,000 भारतीय लोग इजराइल में काम कर रहे हैं, जबकि 4,000 भारतीय लोग ईरान में मौजूद है, जिन पर किसी भी तरह की आँच ना है, ऐसा सख्त संदेश भारत ने दोनों देशों को जारी कर दिया है। प्लस इजराइल में जो भारत का दूतावास है उसने एक चेतावनी जारी करते हुए अपने सभी नागरिकों को इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। साथ ही हमास और हिजबुल्लाह के जो आतंकी लगातार इजराइल पर रॉकेट्स बरसा रहे, उन्हें भी चेतावनी जारी कर दी गई कि अगर आपके हमलों से भारतीय नागरिक क्षतिग्रस्त भी हुए तो इसका पलटवार भारत भी जरूर करेगा। वैसे देखा जाए तो फिलहाल इजराइल की मदद करने में अमेरिका और ब्रिटेन ही सबसे आगे है, जबकि रूस, चीन और तुर्की जैसे देश ईरान के समर्थन में खड़े हैं। तो अब आप बताइए दोस्तों, इस जंग में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? ईरान या इजराइल के पक्ष में, या फिर हमेशा की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।